Hello everyone, welcome to my channel The Combo Commerce, a journey where we start our journey from educational journey from basic to advanced। मेरा नाम सौम्य है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए और इसे सपोर्ट देने के लिए। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरी जो चैनल की वीडियो आ रही थी इस चैनल पर, तो वो बहुत दिन से स्टॉप थी, ब्रेकेज पे थी। तो मेरा कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट चल रहा था यहाँ पर, मेरे अपने कुछ ये प्रोजेक्ट थे तो जिसे मैं कंप्लीट कर रही थी। तो सॉरी फॉर स्टॉपेज एंड सॉरी फॉर ब्रेकेज। मैं कोशिश करूँगी कि अब आपके जो ये वीडियो हैं हमेशा वो कुछ कुछ इंटरवल पर आते रहे, मैं कतई से स्टॉप नहीं करने वाली। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं। इस चैनल के थ्रू मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ, ना कि कोई एक पेपर बहुत टॉपिक पढ़ा रही हूँ। बस मैं एक छोटे छोटे वर्ड्स को जो क्लियर कर रही हूँ, जो पढ़ाई के दौरान हमें अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आते, जिसकी वजह से हम पूरा चैप्टर या फिर पूरा टॉपिक पढ़ने में अपने आप को अनेबल पाते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो चलो आज हम देखते हैं कि आज इस चैप्टर में, आज इस लेसन में, या फिर ये हमारा जो वीडियो है इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम अपना देखते हैं कि हम आज इसमें देखने वाले हैं क्या। ये हमारा आज पहला आ गया आपके सामने स्क्रीन पे, ऑडिट और प्लान आउट। ठीक है, प्लांट लेआउट, सॉरी। यहाँ पे है ऑडिट। व्हाट इज ऑडिट? अब ऑडिट क्या है? ऑडिट एक ऐसा वर्ड है, एक ऑडिट का तो सारा पहला बुक ही आता है, तो उस ऑडिट की बुक को पढ़ने से पहले आप जान जाओ कि ऑडिट क्या है। तो ऑडिट एक जस्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स है, या फिर बुक्स है, या फिर वाउचर या रिसीट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एज वी नो कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जब किसी भी ट्रांजैक्शन को प्लेस करता है तो वो वाउचर पे डिपेंड करता है। वो वाउचर कितने का ट्रांजैक्शन हो रहा है इस बात को प्रूफ करता है। बस हमें क्या करना है, वही वाउचर, उसी वाउचर को हमें एग्जामिन करना है कि सही में वो वाउचर ऑथेंटिक है या नहीं, या फिर किसी फॉर्जरी के तहत उस वाउचर को सिर्फ पैसे दिखाने के लिए कि अर्न किया गया है इनकम को, या फिर एक्सपेंस किया गया है मनी, ये सिर्फ दिखाने के लिए फॉर्जरी बेसिस पे तो नहीं है। इसकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिंकेज होगी, एग्जामिनेशन होगी। उस एग्जामिनेशन को देखने के लिए हम ऑडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज एन ऑडिट? ऑडिट मे बी सेड टू बी एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ अ बिजनेस वेदर इट इज अ प्रॉपर मैनर फॉर अ फाइनेंशियल पीरियड। तो फाइनेंशियल पीरियड में जो भी आपके ट्रांजैक्शन प्लेस हुए हैं, तो वो आपके एक ऑथेंटिक, एक प्रॉपर मैनर में, एक उसके रियल बैकग्राउंड है या नहीं, उस चीज को एग्जामिन करता है। हम लोग एग्जामिन करते हैं क्या, ऑडिट के थ्रू। ओके, देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है कि प्लांट लेआउट क्या है। तो प्लांट लेआउट क्या है, एक जस्ट ये बता रहा है कि हमारा ये अरेंजमेंट या फिर लोकेशन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, या फिर एक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस डिपार्टमेंट के लोकेशन कहाँ है, उसमें कितनी मशीनरी है, कितनी इक्विपमेंट है, ये सारा एक प्लांट लेआउट कहलाता है। इसके अंदर में अरेंजमेंट होता है, उसकी लोकेशंस होते हैं कि कितने नंबर्स हैं, कितने लोकेशन है, किस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है। तो ये आपका है प्लांट लेआउट, उसके बारे में डिटेल्स होते हैं, उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे बताया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट क्या है, मीन्स द अरेंजमेंट एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट विद इन अ डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखो हम प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे कि प्रोटोकॉल क्या है। मिनट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस, स्पेशली अ नोट ऑफ अग्रीमेंट ऑन अ सब्सिडियरी मैटर विच सप्लीमेंट अ ट्रीटी। मतलब एक प्रोटोकॉल एक जिस तरह से मैनर होता है, एक मैनर जिस वे में हम किसी भी संधि को, या फिर किसी भी एग्रीमेंट को, किसी ट्रीटी को, या किसी भी मैटर को प्लेस करते हैं, तो उसके जो प्रोटोकॉल होते हैं किस नियम के तहत होता है, कितने आवर का होगा, उसमें क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेंबर अटेंड करेंगे, तो ये सारे उसमें प्रोटोकॉल होते हैं। क्या ड्रेस कोड होंगे, ये आपके जो भी अरेंजमेंट उसमें लिखे रहेंगे या फिर बताए जाएंगे, इनको हम इन शॉर्ट वन वर्ड में क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट कि मोर्गेज क्या है। तो मोर्गेज एक तरह का आपका
बंधक होता है कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी हेवी, स्पेशली ये आपका क्या होता है, कहाँ पे होता है, बैंक में होता है। कहाँ पर होता है, बैंक में। स्पेशली हम मॉर्गेज कब बात करते हैं, लोन के बारे में। जब लोन की बातें होती हैं तब हम मॉर्गेज की बातें करते हैं कि जब हम लोन ले रहे हैं तो लोन एक ह्यूज अमाउंट होती है। कोई एक दो पैसा लोन इंसान नहीं लेता, एक ह्यूज अमाउंट को लेता है। तो उस ह्यूज अमाउंट के बदले, उस अमाउंट को सेव करने के लिए कि इन द फ्यूचर अगर अमाउंट की रिकवरी नहीं हो सकी तो उसके एवज में बैंक क्या स्टेप ले सकती है। तो उस स्टेप को, उस लोन को कुछ ना कुछ आपका इन द केस ऑफ डिफिशियंसी आप उसको, मतलब लोन उसको, बैंक उसको रिकवर करना चाहता, ठीक है। तो रिकवर करना चाहती, इस वजह से वो कुछ ना कुछ बैंक अपने पास मॉर्गेज रखती है। मॉर्गेज मतलब बंधक अपने पास बना कर रखती है किसी, या तो वो प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड के पेपर हो सकते हैं, या कोई ऐसा कैपिटल हो सकता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लोन, गोल्ड वगैरह जैसे होते हैं। तो ये आपका एक मॉर्गेज होता है जो बैंक के पास रहता है जब तक कि हमारा लोन रीपेमेंट बैंक को ना हो जाए, ठीक है। तो क्या है मॉर्गेज? इट इज ए ट्रांजैक्शन बाय विच लैंड और एनी अदर प्रॉपर्टी मे बी गिवन एज सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन। ओके, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज कॉल्ड एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब इसको हिंदी में कहेंगे मध्यस्थता, या फिर वो बीच वाला पार्टी जो किसी भी आर्ग्यूमेंट को या डिस्प्यूट को वो सुलझाता है। यहाँ पे क्या है, अ पर्सन चूजन बाय द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट टू सजेस्ट इन द राइट वे और रॉन्ग वे। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे एक पार्टी, दो पार्टी के बीच की विवाद को, जो मध्यस्थता एक पार्टी होता है वो उसको सुलझाता है। वेदर इट इज लॉयर भी हो सकता है, एक आपका रेपुटेड पर्सन, रेपुटेड पोस्ट पे पोस्टेड एक पर्सन भी हो सकता है जो रिलेटेड मैटर से अवेयर हो, तो वो आपका आर्बिट्रेटर के अंडर में आता है। ओके, चलो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिक्विड एसेट क्या है। तो लिक्विड एसेट वो है एसेट होता है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। वेदर हमें बैंक की चक्कर नहीं लगाने पड़ते या फिर इन्वेस्टमेंट को हमें भंजाना नहीं पड़ता। जो हमारे फिक्स्ड एसेट है या फिर फिक्स्ड जो कैश है या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट हमने करके रखा है उससे भंजाने की जरूरत नहीं है। लिक्विड एसेट वो एसेट होती है जिसको हम एट द टाइम ऑफ नीड हम तुरंत उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसेट ऑफ द बिजनेस विच comprise cash or items which can easily and quickly be converted into cash within a period of 1 year। मतलब 1 साल के अंदर हम उस एसेट्स को या फिर उस पैसे को हम इजीली जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं, दैट इज द लिक्विड एसेट। ओके, नेक्स्ट क्या है कि स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट क्या होती है, जो कि अभी के टाइम में बहुत प्रचलित हो चुकी है। स्टॉक मार्केट हर दूसरा बंदा चाहता है कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें और वहां से ह्यूज अमाउंट कमाकर अपने पास रख सकें। ओके, आई होप आप लोग भी फ्यूचर में चाहेंगे कि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। इवन मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्या है, इसे समझ लेना, उसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्ट करना इन द कमिंग फ्यूचर। उससे पहले हम स्टॉक मार्केट को जान लेते हैं कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर सिक्योरिटीज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टॉक एक्सचेंज। द टेंजिबल रिसोर्सेज ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कैश, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एटसेट्रा आर कॉल्ड कैपिटल। यहाँ पे क्या कहा गया है, स्टॉक मार्केट आपका वो मार्केट होता है जहाँ पे आपकी नई नई कंपनियां लिस्टेड होती है और वहाँ पे कंपनियां लिस्टेड होकर क्या करती है, पब्लिक से डिमांड करती है कि नहीं भाई तुम आकर हमारे शेयर में इन्वेस्ट करो, उसके बदले में हम क्या देंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। इससे क्या होता है, कंपनी की जो पैसे की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है और जो पब्लिक अपनी इंटरेस्ट से कि उन्हें प्रॉफिट होगा, सो दैट वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट के बदले उन्हें क्या होता है, प्रॉफिट भी हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों जगह को बिना एक दूसरे को जाने हुए हम क्या कहते हैं, एक कंपनी में मालिकाना हक को भी ले लेते हैं, एक प्रॉफिट भी ले लेते हैं और कंपनी को क्या, जो कैपिटल की ज़रूरत होती है वो कंपनी मार्केट से कैपिटल भी ले लेती है। तो ये स्टॉक मार्केट एक
एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन आप बोल लो, प्लेटफॉर्म है जहां पर इस तरह के ट्रांजैक्शन को प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है कि टैप क्या है एंड वैल्यू एडेड टैक्स क्या है। देखो टैप क्या है, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय समवन हु इज एबल टू सेल टू एनीवन हु वांट टू बाय इज कॉल्ड अ टैप। ठीक है, एक लार्ज क्वांटिटी जस्ट लाइक शेयर, एक सिक्योरिटीज होती है लार्ज क्वांटिटी, सिक्योरिटीज की लार्ज क्वांटिटी होता है जो कोई हेल्ड किया रहता है, उसको क्या किया जाता है और हेल्ड करके क्या करता है, वो बेचता है उसे किसी और को। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या होता है, टैप, कि हम कुछ शेयर को होल्ड करके रखें और उस शेयर को जब जरूरत पड़ेगा, जब हमें बेचने की इच्छा होगी एट सम प्रॉफिट, तो हम किसी और को बेचना जब चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द टैप। हमने टैप करके रखा है एंड एट द टाइम व्हेन वी नीड एंड व्हेन वी वांट देन वी कैन सेल इट विथ सम quantity of some price within which called we can profit, we can profit। देखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। खैर अभी वैट वगैरह को तो हटा दिया गया है, अभी मार्केट में जीएसटी चल रहा है, लेकिन जीएसटी को भी समझने के लिए हमें वैट को भी जानना ज़रूरी है, इसे हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। तो वैट क्या है, जीएसटी के पहले वैट हुआ करता था जहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए, हर एक किसी भी प्रोडक्ट के हर एक स्टेज पर हमें कोई ना कोई वैट देना होता था। ठीक है, सरकार चार्ज करती थी या फिर वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग ऑनर है या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है, दे मतलब चार्ज वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। तो वो क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ वैट इज दैट टैक्स इज लेविड एट each stage of the production of goods or services and on the value added at each stage of the production। it means कि आपके जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उसके हर एक स्टेज पे कुछ छोटी सी टैक्स जो चार्ज की जाती है, दैट इज द वेट। ठीक है, तो मैंने आज आपके साथ कुछ टॉपिक को, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ वर्ड्स को, टॉपिक को मैंने आपको डिस्कस किया है जो आपके स्टडी में आपको और भी एक पिलर देगी, एक हेल्प देगी, एक कम्प्रिहेंसिव थिंकिंग देगी उस टॉपिक को और भी अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आज आपको जो भी लेक्चर में प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी टॉपिक समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रही है। अगर आप कुछ और भी टॉपिक या फिर कोई भी और भी वर्ड्स को जो आप मेरे से समझना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम। सो थैंक यू सो मच। इस बार मैं लेट नहीं करने वाली, ऑन टाइम वीडियो लाऊंगी। सो डोंट वरी, कीप विथ मी एंड स्टे हैप्पी।